ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। फसल चक्र के बारे में अधिकांश किसानों को जानकारी नहीं होती है। ऐसे में किसान लगातार एक ही फसलों की बुआई खेतों में करते रहते हैं, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए फसल चक्र कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। देश के किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि देश के हर तबके और हर समुदाय की थालियों तक अन्न पहुंचे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खूब मशक्कत के बावजूद उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, फसल में कीट रोगों का प्रकोप, कृषि सुविधाओं का अभाव जैसे कई कारण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही फसल चक्र ना अपनाने पर भी फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है? खेती से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसानों को इसकी कुछ बुनियादी नियमों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। मगर बहुत से किसान इस नियम को भूलकर लगातार एक ही फसल उगाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में फसल चक्र की अहमियत बढ़ जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें खाद्य सुरक्षा के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और हमने अनुसंधानों में पाया है कि जिन क्षेत्रों में सही तरीके से फसल प्रणाली और फसल चक्र अपनाते हैं या अंतःफसलीकरण अपनाते हैं, उसमें जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। और जब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होता है तो जो मानव सेहत है उसके लिए भी और पशुओं की सेहत के लिए भी लाभप्रद हो रहा है। तो जो अभी जो समय आ गया है, जोत के आकार में कमी आ गई है, तो उसमें हमें दो चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि एक तो हमारे जो किसान है उसकी खुद की, उसके पशुधन की, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, साथ ही साथ उसको लाभ में भी वृद्धि हो। तो हमें ऐसे ऐसे फसल चक्र अपनाने होंगे जिनसे आर्थिक लाभ हो, मार्केट में उन जो फसलें हैं उनकी डिमांड हो, साथ ही हमारी जो मृदा है और जो पर्यावरण है उसकी भी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले जमाने में भी किसान मौसम के हिसाब से सब्जियां और अनाज उगाते थे, मगर वो ऐसा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह नहीं थी, मगर कृषि वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो पाया कि उनके ऐसा करने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। फसल चक्र के अनुसार एक ही जमीन पर बदल बदल कर फसलें लगाने का नियम है, यानी एक फसल की कटाई के बाद मिलती जुलती आवश्यकता और एक ही प्रजाति की फसलें नहीं लगानी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है और भूजल स्तर गिरने लगता है। इसके अलावा एक जैसी फसलें लगाने पर कीट रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अदल बदल कर फसलों की खेती यानी फसल चक्र अपनाना जरूरी है। फसल चक्र का मतलब होता है किसी खेत विशेष में एक निश्चित समय में फसलों को इस तरह से अदल बदल कर हेर फेर कर बोना, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति निरंतर बनी रहे। एक खेत में एक ही तरह की फसल नहीं लगानी चाहिए, अलग अलग प्रकार की फसलें लगानी चाहिए। उसी को फसल चक्र अपनाना बोलते हैं। फसल चक्र 1 साल के लिए भी हम निर्धारित कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी या अधिक अवधि के लिए भी निर्धारित कर सकते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हमारे किसान को लाभ अच्छा मिले और साथ ही साथ जो हमारी मृदा है और पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं हो, बल्कि उसमें सुधार हो। तो उसी को एक वैज्ञानिक फसल चक्र कहते हैं। ज्यादातर किसानों की आमदनी खेती पर टिकी होती है, इसलिए किसान हमेशा फायदे की खेती करना चाहते हैं। वो हमेशा अपने खेत से अच्छी पैदावार चाहता है। इसके लिए खेतों में फसलों का परिवर्तन करना आवश्यक है। अलग अलग फसलों की खेती करने पर मिट्टी की क्वालिटी और भूजल स्तर कायम रहता है, जिससे सिंचाई पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। फसल चक्र अपनाने से फसलों में उन जीवांशों की मात्रा बढ़ती है जो मिट्टी की सेहत के साथ साथ फसलों के अंकुरण और पौधों के विकास में मददगार होते हैं।
फसल चक्र अपनाने पर मिट्टी में ज्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फसलों के अवशेषों का सही प्रबंधन करने पर भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। एक ही तरह की फसल न लगाने से दो अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं, उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, रोगों का प्रकोप कम होता है, फसल की जो खरपतवार आते हैं। तो एक ही तरह के फसलें लगाने से, लगातार लगाने से बहुत खरपतवार एक जैसे ही होते हैं। तो फसल चक्र यदि अपना लेते हैं तो उन खरपतवारों का प्रकोप भी कम हो जाता है। खेती में फसल चक्र का महत्व आदिकाल से जाना जा रहा है। उससे होने वाले फायदों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु लाभकारी खेती की अंधी दौड़ में हमेशा एक ही किस्म की फसलों को लगाने का सिलसिला चले तो नतीजा सफल फसल चक्र ना होकर चक्रव्यूह बन जाता है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चुनौती बन सकती है। इसलिए आज सभी बड़े कृषि वैज्ञानिक किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे प्राकृतिक तौर पर मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित हो और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम हो। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। फसल चक्र नहीं अपनाने से क्या होता है कि जैसे मान लिया ज्यादा लागत वाले फसल ही आप लगा रहे हैं तो आपके पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता होगी, जिससे कि लागत में वृद्धि होगी और आपकी जो जलवायु है उस पर भी विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ चूंकि आप एक ही मृदा के जड़ तंत्र के एक ही गहराई से पोषक तत्वों का निरंतर सालों साल अवशोषण करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उस क्षेत्र विशेष में, मृदा के उस क्षेत्र विशेष में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिनको आप और अधिक खाद और उर्वरक डालकर पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी लागत में वृद्धि होगी। और बहुत अधिक मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग यदि आपने असंतुलित रूप से कर दिया है तो उससे आपकी मृदा की लवणता, मृदा की क्षारीयता और जो अम्लीय क्षेत्र है उसमें अम्लता, जो यदि अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो अम्लता में वृद्धि होकर आपकी जो भूमि है उसकी बंजर होने की संभावना काफ़ी बनी रहती है। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे फसल चक्र अपनाए जाएं जिससे कि इन समस्याओं को हमें जूझना नहीं पड़े। फसल चक्र अपनाने से जहां खेती में खर्च कम होता है, वहीं दूसरी ओर कम सिंचाई, खाद उर्वरक और सही क्रॉप मैनेजमेंट से भी खेती में मुनाफा बढ़ जाता है। खेतों में अलग अलग फसलों को लगाने पर कीट और खरपतवारों की संभावना नहीं रहती। खासकर अलग अलग फसलों की जैविक और प्राकृतिक खेती करने से जोखिम कम होता है, मिट्टी का कटाव रोकने में मदद मिलती है और मिट्टी में पानी को बांधने की ताकत बढ़ती है। फसल चक्र अपनाने पर पहले से अगली फसल की जानकारी होती है, जिससे समय पर बीज से लेकर बाकी जरूरी सामानों का इंतजाम हो सके। हमारे देश का सबसे बड़ा फसल चक्र अभी जो चल रहा है उसमें हमें या तो धान को या गेहूं को, इसका विविधीकरण करना नितांत आवश्यक है और ये समय की मांग है। इसमें धान के स्थान पर यदि अरहर जैसी फसल की तरफ जाएंगे तो अरहर में क्या होती है, पत्तियां झड़ती है, उससे जो जीवांश पदार्थ है उसमें भी वृद्धि होती है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है और जो लाभ है यदि दाल बनाकर बेचते हैं तो वो भी उसमें भी वृद्धि होती है। या धान के स्थान पर सीधी बिजाई वाला धान लें या कम अवधि वाले धान की खेती करें और जल्दी फसल काट के, और जो रबी की फसल है उसमें हम उसकी जगह बरसीम के लिए जाएं या जो आलू है या जो अन्य सब्जी वाली फसलें हैं वो लगाएं, ताकि जो किसान है उसके लाभ में भी कोई कमी नहीं हो और आपकी मृदा उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि फसल चक्र अपनाने से कई फायदे होते हैं। एक ओर जहां भूमि की संरचना में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और साथ ही साथ किसानों को पूरे साल आमदनी होती रहती है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। फसल चक्र तो वैसे क्षेत्र विशेष की जलवायु और अन्य कारकों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। किसान अगर सही तरीके से फसल चक्र को अपनाते हैं तो उनकी खेती की लागत कम और मुनाफा अधिक होगा, मगर इसके लिए उन्हें अपने इलाके और बजट के हिसाब से फसल चक्र को अपनाना होगा।
किसान फसल चक्र को ध्यान में रखकर खेती करता है तो निश्चित तौर पर उसे मुनाफा मिलना तय है। अगर कोई किसान अपनी खेतों में एक ही तरह की फसल बोता है तो उसे उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए। क्योंकि भूमि की उपज शक्ति कम हो जाती है, इसलिए फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा मात्रा में खाद डालना पड़ता है। इससे खेती की लागत बढ़ती है और फसल की पौष्टिकता कम होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए भी फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि फसल चक्र में दलहनी फसलों को जोड़ना बहुत जरूरी है। इससे मिट्टी की उपज शक्ति बढ़ती है। रबी की बात करें तो उसमें चना एक महत्वपूर्ण फसल है जिसको आप धान के बाद ले सकते हैं, या जो अन्य सब्जी आधारित हमारी फसल प्रणालियां हैं उनमें भी चने का आप समावेश कर सकते हैं। अरहर आधारित फसल प्रणालियां काफ़ी बड़े क्षेत्र में लगाई जा सकती है। जैसे कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर जो खरीफ की जो अन्य फसलें हैं उनमें उनके स्थान पर अरहर का समावेश काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी तरह जो हमारा उत्तर भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी अरहर, मूंग और उड़द आधारित फसल प्रणालियां हैं जिनको आप खरीफ में जो अन्य फसलें हैं उनके स्थान पर आसानी से उनका समावेश कर सकते हैं और इस क्षेत्र के लिए उपयोगी है। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो दलहन वर्गीय फसलें, हालांकि सोयाबीन तिलहनी फसल है परंतु ये भी एक दलहन वर्गीय लेग्यूम फसल है, तो उसका भी समावेश किया जा सकता है। जो गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर मूंगफली आधारित फसल प्रणाली है। मूंगफली भी तिलहन वर्गीय फसल है परंतु इसमें भी जड़ों में जो गांठें होती है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करती है और ये भी इस फसल प्रणाली का भी, जैसे कि मूंगफली के पश्चात गेहूं की फसल लेने वाली जो फसल प्रणाली है मूंगफली गेहूं, वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में प्रसिद्ध हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो रही है। खेती किसानी में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है, मगर इसके लिए किसानों को इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत पता होना चाहिए। जैसे पहले उस फसल को लगाएं जिसमें ज्यादा खाद की जरूरत है, उसके बाद ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम खाद की आवश्यकता हो। इसी तरह ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों को पहले लगाएं और उसके बाद उस फसल को लगाएं जिसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। अच्छी उपज के लिए पहले उथली जड़ वाली फसल लगाएं, उसके बाद गहरी जड़ वाली फसलों को लगाएं। हो सके तो दलहनी फसल पहले लगाएं, फिर बाद में दूसरी फसल लगाएं। फसल लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी फसल ही लगाएं जिनकी स्थानीय बाजार में मांग हो। फसल चक्र के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें यह है कि जो गहरी जड़ वाली फसलें हैं उनके बाद उतली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अलग अलग मृदा की गहराई से पोषक तत्वों का और नमी का अवशोषण होता है और जो हमारी जो लागत है उसमें कमी आती है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा जो दाल वाली फसलें हैं उनको धान्य वाली फसलें हैं उनके साथ फसल चक्र में उगाना चाहिए। अधिक पानी चाहने वाली जो फसलें हैं उनके साथ कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जो बहुत अधिक मिट्टी को खुला छोड़ देती है, जैसे कि हम बात करें मक्का की फसल की, तो उसमें जो बुआई की दूरी होती है एक कतार से कतार के मध्य 66 से 70 सेंटीमीटर होती है, तो बीच में जो खाली छोड़ देते हैं तो उसके जगह जो आवरण बनाने वाली आच्छादन वाली जो फसलें हैं उनके साथ या तो अंतर फसलीकरण या उनके साथ फसल चक्र का समावेश करना चाहिए ताकि मृदा जो क्षरण है उसमें भी कमी आए। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई किसान हमेशा अपने खेत से अच्छी पैदावार चाहता है तो उसे खेतों में फसलों को बदलते रहना चाहिए। खासकर दलहनी और सब्जी फसलों की खेती करने पर मिट्टी की जैविक दशा सुधरती है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद मिलती है। फसल चक्र क्षेत्र विशेष की जलवायु और दूसरे कारकों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हरी खाद पर आधारित फसल चक्र, दलहनी फसलों पर आधारित फसल चक्र, अनाज फसलों पर आधारित फसल चक्र और सब्जी आधारित फसल चक्र। किसान अगर सही तरीके से फसल चक्र को अपनाते हैं तो उनकी खेती की लागत कम और मुनाफा ज्यादा होगा, मगर इसके लिए उन्हें अपने इलाके और बजट के हिसाब से फसल चक्र को अपनाना होगा।
सब्जियों वाली फसलों की हम बात करें तो उन पर आधारित भी बहुत सारे फसल चक्र हैं, जैसे कि बैंगन के बाद में गेहूं लेते हैं, या जो खरीफ में कम अवधि वाली फसल लेकर उसके बाद आलू और उसके पश्चात गेहूं वाली फसल प्रणाली है। तो वो एक फसल प्रणाली है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में उगाई जा सकती है। मूंगफली गेहूं जो दलहन वर्गीय फसल है उन पर आधारित एक फसल प्रणाली है। और जो अन्य सब्जियां हैं उन पे भी खरीफ सब्जियां, उसके पश्चात गेहूं, और रबी की जो सब्जियां हैं उनमें सामान्यतः धान और रबी की सब्जियां, जैसे कि धान के बाद मटर ले लिया, या बाजरा के बाद मटर ले लिया, मक्का के पश्चात मटर ले लिया। तो ये फसल प्रणालियां हैं जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आज के समय में ज्यादातर किसान फसल के कम उत्पादन से परेशान हैं। इस समस्या की एक बड़ी वजह फसल चक्र को न अपनाना भी है, क्योंकि फसल चक्र को नहीं अपनाने से मिट्टी की उर्वरता घटने लगती है, जीवाश्म की मात्रा कम हो जाती है, हानिकारक कीट व बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, खरपतवार की समस्या बढ़ने लगती है, साथ ही कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल और भूमिगत जल के बढ़ते प्रदूषण का भी फसल के उत्पादन पर असर पड़ता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने अनुरूप फसल चक्र को अपना लें, ताकि आने वाले दिनों में उनका भविष्य उज्जवल हो। नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।